सबसे पहले शुरुआत अभय दुबे जी आपसे ही करते हुए, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है अवसरवादी पार्टियां जो राजनीतिक कुनबे को बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई हैं, परिवारवाद के साथ वहां पर पहुंच चुकी हैं। कितना भी दावा कर ले 2024 में सब फेल रहेंगी। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी अभय दुबे जी? एनडीए का गठबंधन सत्ता के स्वार्थियों का समागम मात्र है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं अकेला ही काफी हूं। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने लिखा कि अब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? फिर इन्होंने दिल पे पत्थर रख के मेकअप कर लिया। जिन जिन से हुआ था ब्रेकअप उनको कैचअप कर लिया। अब कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, मगर ये तिनके भी इनको तैरा नहीं पाएंगे। कौन कौन से राजनीतिक दल? चित्रा जी, मैंने तो नाम तक नहीं सुने। एसकेएम, आईएमकेकेएम, आईपीएफटी, बीपीपी, एसबीएसपी, न जाने कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी अरे बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है ना अभय दुबे जी, बीजेपी कह रही है। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी पार्टियों का नाम नहीं सुना, वो कह रहे हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चित्रा जी, जिनके पाप का घड़ा भर गया वो घड़ा फूटने वाला है, इसलिए तो ये तिल मिला रहे हैं। अब हम तो सारे इनके दलों की दाल गलने वाली नहीं है। ये देश ने देख लिया अब कि कैसे संसाधनों की लूट इनकी सत्ता की सरपरस्ती में हुई है। महंगाई की आग में लोगों को झोंक दिया, बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, तो फिर इनको समर्थन देगा कौन, बताइए? अरे आप लोगों के बेंगलुरु में जो दल मिल रहे हैं, दिल भी मिलेंगे क्या 24 के पहले? वहां पर भी तो तमाम मुद्दों पर खींचतान है ना अभय दुबे जी। जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद के शर्मा जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। देखिए चित्रा जी, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल मिल रहे हैं। आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, एनसीपी। ये ऐसे प्रभावी राजनीतिक दल है, इनसे पूछ लीजिए कौन से प्रभावी लोग हैं। अरे राजभर जी, जो कल तक मैं कह भी नहीं सकता प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे। जब राजनीतिक दल कमजोर हो जाता है तो क्या होता है जानती है? चिराग पासवान बार्गेनिंग कर रहे हैं, 6 सीट देना तब मैं आऊंगा। टीडीपी, अकाली दल तैयार नहीं हुए अभी तक। जेडीएस कह रही कि हम जब आएंगे जब हमको कर्नाटका में प्रतिपक्ष का नेता बनाने का अवसर। इसीलिए जब कमजोर राजनीतिक दल होता है तो ये बार्गेनिंग प्रारंभ होती है, जिसके संकेत हैं। तो अब कोई अवसर इनके सामने नहीं है, छटपटाहट दिखाई दे रही है। शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कितने भी दल मिला ले बीजेपी अब दाल नहीं गलने वाली है, और साथ ही वो एक गाने का सहारा भी ले रहे हैं कहते हुए कि दिल पे पत्थर रखकर हमने मेकअप कर लिया। ये जो तमाम 30 दलों का जमावड़ा दिखाने की आप लोगों की भी कोशिश है, अब नहीं चलेगा, वो दावा कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, पहले तो इन दलों का जमावड़ा नहीं है, ये गठबंधन है और राजनीतिक दलों का गठबंधन है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, हम तो जानते भी नहीं सुनते। अरे आप तो पूरे देश से अनजान हैं, आपको किसी दल के विषय में क्या पता। और वैसे भी आपका यदि पुराना करेक्टर देखें तो यही है ना, आप तो रेजुलेशन पास कर चुके हैं कि क्षेत्रीय दल और छोटे दल देश के लिए घातक होते हैं। ये तो आपके रेजुलेशन रहे हैं पुराने, पचमढ़ी रेजुलेशन याद कर लीजिए। तो ये तो आपका चरित्र रहा। यही नहीं, मैं अभी चित्रा जी ये भी बताऊं, ये 2007 ये ताल कटोरा स्टेडियम में इनका सम्मेलन हुआ। इसमें जब ये सत्ता में थे, ये सोनिया गांधी का नारा था, एकला चलो रे। जब ये सत्ता में आते हैं तो इनका चरित्र बदल जाता है, तब इनको लगता है एकला चलो। तो इनका चरित्र पूरा देश जानता है और जो दल वहां गए हैं वो भी जानते हैं। अरे लेकिन परेशानियां तो बढ़ा रहे हैं ना वो दल आप लोगों के। डर गए के शर्मा जी, वो कह रहे हैं तमाम बड़े बड़े दल मिल रहे हैं बेंगलुरु में, इसी वजह से बीजेपी बेचैन हो गई है। नहीं, कौन सा बड़ा दल मिल रहा है चित्रा जी? आरजेडी के कितने इस समय सांसद हैं? नहीं है एक भी। लोकसभा में खाता तक नहीं खुला है आरजेडी का, एक सांसद नहीं है लोकसभा के अंदर उनका। इसी 2019 के चुनाव का परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। और यही नहीं, सपा 3 सांसद, और इसके आप पार्टी 1 सांसद। मैं ऐसे यदि गिना दूं आपको जिनके ये बड़े बड़े दल गिना रहे हैं, इनकी वर्तमान में क्या है राजनीतिक स्थिति, आप समझिए। मैं तो वर्तमान से बात करूंगा ना, भविष्यवक्ता हूं नहीं कि मैं कहूं, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति और कांग्रेस की हैसियत क्या है आज की डेट पे, राजनीतिक हैसियत देश में। देश के 18 राज्यों में 17 राज्यों में, 36 में 17 राज्यों में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पर खड़ी है। 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 1 सीट है। एक ही राज्य है ऐसा जिसमें इनको डबल डिजिट के जो है सांसद मिले हैं। तो इनकी खुद की राजनीतिक हैसियत आज कुछ नहीं, ये दूसरों की हैसियत बताने चले। ठीक है, इनकी यह हालत है।
मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज गठबंधन जिसको ये कह रहे हैं, आप क्या 9 साल से कह रहे हैं मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को बाहर करना है, मोदी जी को ये करना है, उसको हटाना है तो सबको मिलके करना होगा, नहीं तो हम उनको हरा ही नहीं सकते। ये हम बोलते थे क्या? ये तो नीतीश कुमार से लेके सारे नेता बोलते कि हम अकेले मोदी जी से नहीं लड़ सकते। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। टूटा नहीं था। हाँ। चित्रा जी, अभय दुबे जी वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। अलग निकल ठीक है, लेकिन और एक और आंकड़ा जो बताता है अभय दुबे जी, 224 सीटें 2019 की लोकसभा की ऐसी रही जहां पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करके जीती। तो ऐसे में सब लोग मिल भी जाएंगे तो भी क्या बीजेपी के सामने उस तरह की बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे अभय दुबे जी? चित्रा जी देखिए, जब कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत था तो कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। ठीक है। आज इनके 11 प्रांतों में एक भी सांसद नहीं है, 52 लोकसभा सीट पर जमानत जब्त हुई और मंथन क्या कर रहे हैं? 160 सीटें जिस पर मार्जिनल हार जीत हुई है उन पर फोकस भारतीय जनता पार्टी करेगी, इनके प्रवक्ता आकर कह रहे हैं। तो इससे इनकी दयनीय स्थिति का आभास होता है। दूसरी बात, मैं नहीं मानता, ठीक है राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन मैं ऐसे नाम गिना रहा हूं, इनके जो गठबंधन में 17-18 दल ऐसे जिनके अस्तित्व का भी पता नहीं। हाँ। लेकिन चूंकि डर गए, इनको ये भयाक्रांत है कि सारे बड़े राजनीतिक दल एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को नहीं, मोदी जी महंगाई का प्रतीक है, उनको हटाना है हमको। मोदी जी बेरोजगारी का प्रतीक है, उसको हटाना है। मोदी जी जो संसाधनों की लूट हुई है उसका प्रतीक है, उनको हटाना है। मोदी जी साधनों का जो संवैधानिक, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कराते हुए जल्दी से के शर्मा जी 2 लाइन में अपनी बात को पूरी कीजिए। एक मिनट। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि 303 सीट तो हम आज जीते हुए हैं चित्रा जी, और आगे जो है 140-160 सीटों का हम और आकलन बना के चल रहे हैं कि इसे हमें इस बार जीतना है। इसके लिए तो हम योजना बनाएंगे, उसको कह रहे हैं डरे हुए। हमसे बता रहे हैं कि 52 सीटों में जवाने 55 में जब्त हो गई। अरे आपको तो मिला ही कुल 52 सीट। अपनी स्थिति तो देखा करो कभी गिरेबान में जाकर कि क्या हालात पे आप खड़े हैं। और हमने नहीं, देश की जनता ने पहुंचाया आपको उस स्थिति में, क्योंकि आपका अहंकार, आपका भ्रष्टाचार, आपका वंशवाद, ये सब आपके कारण थे। और आज जो आपसे मिल भी रहे हाँ। वो वही वंशवादी पार्टी और वही राजनीतिक दल है जिनका राजनीतिक अस्तित्व अब खतरे पे खड़ा है, और उनको लगता है कि 2024 के बाद हमारा अस्तित्व और साफ हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं न कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई नियत है, केवल एक नियत है कि मिल के किसी तरह अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाओ और फिर भ्रष्टाचार करो।